पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज़ जिसे बेकारी से लेकर बिलियनर तक इसे पाना चाहता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये एक नशा है जिसने हम जैसे शिकारियों को, लोहारों, सौदागरों को बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को आसमान को छूती इमारतों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कब, कैसे और क्यों बना? और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। वही पैसा हम किसी दूसरे को इसलिए दे देते हैं ताकि उससे हम अपनी मर्ज़ी की या अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद सकें, और वही इंसान वही पैसा किसी दूसरे को इसलिए दे देता है ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद सके। दोस्तों, ऐसे ही ये पैसा पूरी दुनिया में सर्कुलेट करता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली जो नज़र आता है 37.47 ट्रिलियन डॉलर, और जो नज़र नहीं आता 84.40 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों, इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे बनाया किसने? हम जानेंगे पैसे की उस कहानी को जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने सोचा भी ना था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता। आखिर कैसे ये ऐसी ज़ुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना ग़ुलाम बना लिया? चलिए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। अब शिकार तो हर रोज़ नहीं मिलता, लेकिन भूख हर रोज़ लगती है। दोस्तों, ये भूख ही थी जिसने दोनों कबीलों को मजबूर कर दिया, तुम हमें वो दो जो हमें चाहिए और हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए। इस लेन देन में दोनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर छीन के कोई चीज़ ली जाए तो एक बार, दो बार तो ऐसा मुमकिन था, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं था। और इस तरह जन्म होता है बार्टर सिस्टम का। ये ऐसा सिस्टम था जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला किया जाता था। दोस्तों, बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन कबीले ने की थी। दोस्तों, मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के इलाके का नाम है जहां आज के दौर में इराक पाया जाता है। यहाँ पर ही मेसोपोटामियन रहा करते थे। बार्टर सिस्टम ने तो सब कुछ जैसे बदल कर ही रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले लोग मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। हज़ारों साल बाद लोग शिकार के अलावा अब खेती बाड़ी भी करने लगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल हो गया कि किसको क्या चीज़ देनी है और किससे क्या चीज़ लेनी है, जिसको याद रखने के लिए हमने क्ले डो के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया। Clay tablets preserve the secrets of the world's first civilization. First written communication between humans. जिससे शुरुआत होती है अकाउंटिंग सिस्टम की। अब हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, लेकिन बार्टर सिस्टम की कमियां जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था, बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने के लिए दोनों पार्टियों का रजामंद होना ज़रूरी था। जैसे कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है, और इसी वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड बहुत मुश्किल हो गई थी। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। 2500 BC, और फिर इस तरह से शुरुआत होती है पैसे की। दोस्तों, ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने हर उस चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे ना सिर्फ हम खुद इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि हर कोई उसमें ट्रेड करने के लिए भी राज़ी था।
जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर तलवार, जानवरों की खाल, टबैको, नमक, शराब, मोर के पंख, कावरी शेल्स, यहाँ तक कि इंसानों को, जी हाँ, उस वक्त ग़ुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। कहीं ना कहीं कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर उसकी बहुत बड़ी खामी ये थी, इस बात का पता कैसे लगाया जाए उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक मखसूस कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और शराब जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं। 600 BC, आज से करीबन 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीक में शुरुआत होती है मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिस पर शेर और बैल बना होता था। गौर से देखिए इसे, यह है दुनिया का पहला सिक्का, द लोडियन स्टेटर। कहा जाता है सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, लेकिन उन्हें लोडियन स्टेटर के इस्तेमाल करना लाजम नहीं था। लोडियन स्टेटर के बाद तो जैसे सिक्कों की बारिश ही होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। ये वो वक्त था जब ओवरसीज़ ट्रेड ज़ोर शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से समंदरी जहाज़ों में जगह भी ज़्यादा लेते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, लेकिन कोई भी बदलना नहीं चाहता, और ऐसा ही हुआ कुछ पेपर मनी के साथ भी। साल 1279, मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज़ खान का पोता कोबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी छाल के दरख्त से पेपर मनी को बनाया, पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते। वो करें भी तो क्यों? कोबला खान उन लोगों को कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता, लेकिन कोबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसे मौत की नींद सुला दिया जाता। बज़ाहिर ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU, कि मैं तुम्हारा कर्ज़दार हूँ, तुम ये कागज़ ले जाओ और जब चाहो ये कागज़ देकर अपने सोने, चांदी, हीरे और कीमती ज़ेवरात वापस ले जाओ। पर लोगों ने सोचा, सोने चांदी को कागज़ में बदलवाना ही क्यों, ऐसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर तरफ फैलने लगा और जाने अनजाने में ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। दोस्तों, पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा को बढ़ गई। IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी हर किसी के पास मैसर होने लगी। यहीं पर कुछ लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों को उनके सोने और चांदी के सिक्कों के बदले उनको IOU देने लगे। पर IOU ऐसी चीज़ थी जिसको वो जितना चाहें छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि लोगों को अपने सोने और चांदी के सिक्कों के चोरी होने का डर था। और आप तो ये जानते हैं बैंक पैसे कैसे कमाता है, लोन यानी उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक लोगों IOU यानी उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जो चीज़ एक IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितनी पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को पता चला उनके IOU यानी पेपर मनी की कीमत कम हो रही है,
वो अपने सोने के सिक्के लेने की तरफ भागे। उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं बचा था और इस तरह लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने मुड़कर बैंक की तरफ नहीं देखा। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिसकी वजह से पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। और साल 1816 में बरतानिया एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज़े भी एक लिमिट में दिए जाएंगे। और इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज़ पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। दोस्तों, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, पैसा जिस दिन बना था उस दिन अपने साथ एक ऐसी चीज़ को लेकर आया था जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज़ है पैसे की भूख। पैसा जितना ज़्यादा ही क्यों ना हो, कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हों, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पास 1000 करोड़ हो। पैसा जितना मर्जी हो, बस इंसान सिर्फ यही गुनगुनाता रहता है, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी ऐसा मोड़ लेने वाली थी, इसके बाद उसको रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो कि ख़तरनाक है, और अगर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। साल 1930 यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। चीज़ों की कीमतें कम थी, लेकिन कंपनीज़ इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ दे सकें, और ऐसे में इकॉनमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना पैसा था और ना ही नौकरियां, और इसी का हल निकालते हुए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने पेपर यानी डॉलर और गोल्ड का रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज़्यादा पैसे होने से क्या होता है ये तो आप जानते हैं, इन्फ्लेशन। और इसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट कर पाता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो ना कम। तो वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, अब वो सिर्फ रह गया था सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, जो है बस यही है, इट्स जस्ट वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। और दोस्तों, ये अब बन गई फ़ियाट मनी। अगर आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फ़ियाट मनी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में छपने वाली तमाम करेंसीज़ पेपर मनी फ़ियाट मनी हैं, चाहे वो इंडियन रुपी हो या पाकिस्तानी। अगर ये कागज़ का टुकड़ा कुछ भी नहीं तो इससे हम वो सब कुछ कैसे ख़रीदते हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट, लॉकर में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। और एक ऐसी चीज़ जिसकी इस तेज़ी से बदलती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता था, पर उसमें भी वक्त लगता था। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी मदद से पैसे को कुछ मिनटों और सेकंड्स में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। और साल 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों और करोड़ों और अरबों की ट्रांजैक्शन पलक झपकने में होने लगी, जिसमें न चोरी होने का डर, न गिनने की ज़रूरत, और तो और कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा। बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर डालो, कुछ सेकंड्स पैसा इधर से उधर। डिजिटल मनी के ज़रिए एक क्लिक में हम कहीं से भी कुछ भी ख़रीद सकते हैं और कुछ ही सेकंड में पैसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डिजिटल मनी में भी एक कमी है, हैकिंग। हैक करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
اسی کے چلتے سال 2009 میں لانچ ہوتا ہے ایسا پیسہ جس کو ہیک کرنا امپاسبل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بٹ کوائن کی۔ کریڈٹ کارڈ، چیکس، آن لائن پیمنٹ، یہ سب گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہوتا ہے، لیکن بٹ کوائن ایسا پیسہ ہے جس کا گورنمنٹ کے کسی بھی رولز یا ریگولیشن سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ فیاٹ منی یعنی کسی پیپر منی سے جڑا ہے، اور جو ہے بس کچھ نمبرز، اور اس کے بنانے والے کا نام ہے ستاشی ناکاموٹو۔ دوستو، بٹ کوائن جیسا بھی ہے، لیکن اس میں استعمال ہونے والی بلاک چین ٹیکنالوجی، آن لائن پیمنٹس اور کریڈٹ کارڈ میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی سے 1000 سال آگے ہے۔ صرف ایک بٹ کوائن کو ہیک کرنے میں 1 ارب سال لگ جائیں یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ جانتے ہیں جب بٹ کوائن 2009 میں لانچ ہوا تھا، بٹ کوائن $0 کا تھا، اور 2 سال کے بعد سال 2011 میں اس کی قیمت تھی صرف $1، اور آج 2023 میں ایک بٹ کوائن کی قیمت $41,000 ہے، جو پاکستانی روپیز میں 1,27,10,000 بنتی ہے۔ اب یہ کوئی اسکیم ہے یا سچ میں کوئی امیر ہونے کا طریقہ، وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا، لیکن ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھیے اس دنیا کو، اس تھوڑے سے وقت میں کتنی ترقی کر لی ہے، اور کچھ ہزاروں سالوں میں ہم سونے اور چاندی کے سکوں سے ایسے پیسے پر آگے جو نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کو سب سے پہلے اصلی پیسے کو پہچاننا ہوگا، اور اصلی پیسے کو پہچاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ چیز جو وقت کے ساتھ بڑھے گھٹے نہیں، وہ اصلی پیسہ ہے۔ پیپر منی کی ویلیو ہر سال مہنگائی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ کبھی نہ رکنے والا ہے، اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں اصلی پیسے میں انویسٹ کر کے، جس کی خود میں کوئی ویلیو ہو۔ جانتے ہیں اس دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہے سب میں برابر بانٹ دیا جائے، وہ واپس وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ پیسے کو جانتے ہیں، وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اور جس دن آپ اس بات کو سمجھ گئے اس دن آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو فائنینشلی ایجوکیٹ ہونا پڑے گا۔ کسی کو گالیاں دینے یا برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ The more you learn, the more you earn۔